प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया जो थी 100 वर्ष की बुढ़िया थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। अपने जीवन में, अपने जिंदगी में कभी किसी को दान पुण्य नहीं की थी, कोई पूजा पाठ नहीं की थी। उसको 7 बेटा और 7 बहू थी। बुढ़िया जो थी दूसरे को धन पे हावी हो जाती थी। दूसरे को धन यदि देती थी तो लगता था कि हे भगवान, उस धन को मैं कैसे ले आऊं अपने घर में। शुरू से उसका वही काम था, उसका धन को मैं अपना कैसे बना लूं, उसका धन को अपना घर में कैसे चुरा के ले आऊं। वो बुढ़िया चोरनी थी, चुरा के घर में धन लाया करती थी। जहां तक के कि रात्रि में दूसरे के खेत में से भी साग सब्जियां भी तोड़कर घर ले आती थी, जो कि सुबह में उसके घर में चूल्हा जले और भोजन बना सके। वो धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। 7 बेटे 7 बहू थी। पोता पोतिया से घर भरा हुआ था। लेकिन दीदी जो बुढ़िया थी, बुढ़िया अपने जिंदगी में कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति, कोई दान पुण्य नहीं की थी। तो उसका आत्मा जो था, आत्मा कलट रहा था। बुढ़िया चोरी कर कर के बहुत सारी गहना बना ली थी। इतना गहना बना ली थी, इतना गहना बना ली थी कि उसका जो प्राण था, प्राण वही सोना चांदी के गहना में छुपा हुआ था। प्राण जो था धन में घुसा हुआ था। धीरे 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 बुढ़िया के 100 वर्ष क्या 150 वर्ष हो गया, लेकिन बुढ़िया का प्राण निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुढ़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी। बुढ़िया का प्राण बिस्तर पर लेटा हुआ था। बुढ़िया जो थी बिस्तरे पर उसका मलमूत्र हो रहा था। 7 बहू मिलकर बुढ़िया के जेवर गहना सब अपने अपने बक्सा में लुका के ताला लगा के बंद करके रख दी थी। बुढ़िया के देखने नहीं देती थी। जब बुढ़िया का प्राण नहीं टूटने लगा तो 7 बेटा का आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, आखिर क्या कारण है जो मेरा माता का मृत्यु नहीं हो रहा है। तो 7 बेटा ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाकर पोथी पत्र दिखवाने लगा। लेकिन ब्राह्मण उसके कल के बारे में कुछ नहीं बताए कि आखिर क्या कारण है। बुढ़िया का प्राण कलट रहा था। बिस्तर पे बुढ़िया थी, उसके शरीर में कीड़े हो गए थे। बुढ़िया जो थी वो त्राही त्राही में थी, बार बार यही कहती थी, हे भगवान, मेरा सोना चांदी की कितना गहना था, बहू ने सब चुरा लिया, बहू ने सब रख लिया। और जाते वक्त मुझे गहना दिखा देती, गहना मुझे पहना देती। यदि हम जितना गहना हम बनाए थे, जितना गहना मेरे पास था, यदि हम पहन लेते तो मेरा सोना चांदी से पूरा तन ढक जाता। और मेरा बेटा बहू जो है बिना मतलब के पैसा खर्चा करता है। मंदिर जाती है बहू, पूजा पाठ करती है, लेकिन मेरा गहनमा चुरा के रख ली है। लोग अपना बेटा से, बहू से कहती है कि बेटा हमको गहनमा दे दो, बेटा हमको पैसा दे दो, इतना धन रखे हैं, हमको पहना दो तन में। अब दीदी 7 बहू में से सबके लगता है कि यदि हम जो चुराए हैं बुढ़िया के गहना, और बुढ़िया के गहना में पहना देंगे तो 7 में बंटवारा हो जाएगा।
दूसर का भी यही सोचती है कि यदि हम बुढ़िया के दे देंगे तो सातों में बंटवारा हो जाएगा, सातों में बंटवारा हो जाएगा। नहीं, हम बुढ़िया के गहना नहीं देंगे। बुढ़िया के जब गहना नहीं दे रहा है बेटा बहू, पैसा नहीं दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो बुढ़िया के पराने नहीं टूट रहा है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी काशी जी से ब्राह्मण बेटा ढूंढ के लाया कि आखिर मेरा माता को प्राण क्यों नहीं टूट रहा है। तो सब लोग बोला, ब्राह्मण बोले कि भाई तुम्हारे माता को प्राण टूट जाएगा, तुम्हारी माता जो थी चोरनी थी, बड़ी पाप की है जीवन में, इसीलिए इसका मृत्यु जाप कराओ। 7 दिन लगातार मृत्यु जाप करवाओ, तभी इसका मृत्यु होगा। यमराज आएंगे, इसका प्राण को हर के लेकर जाएंगे। दीदी यह शिव पुराण में है। जब बेटा जाप करवाया तो सचमुच में 7वां दिन में बुढ़िया के प्राण टूट गया। जब बुढ़िया के प्राण टूट गया तो दीदी बुढ़िया जो मर गई तो यमराज जो थे आए इसका प्राण को ले जाने। तो बुढ़िया जो है, बुढ़िया 2 गुतनी थी, एक छोटी थी, बुढ़िया से छोटी थी, तो बुढ़िया से उसका पीछे मृत्यु हुआ। और ये तो पहले इसका मृत्यु हुआ दीदी, तो इसका काटे कुछ से यमराज ले जा रहे हैं तो पांव में चुप चुप कांटा गड़ता है। और इसका जो छोटी गोतनी थी वो भगवान के पूजा पाठ करती थी, दान पुण्य किया करती थी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दिया करती थी, बेसहारों को सहारा बन जाती थी। तो उसका रास्ता में फूल बिछा हुआ है और उसके बाद भी वो डोली से जा रही है। तो ये कहती है बुढ़िया कि कैलिन के बना चुकवा तल राके मार हुजी, कैलिन कवन तो चुकवा तो हमरा के घिसियाव हुजी। अरे कवने करने रडधी कावहु हमरा सिरवा दाग हुजी। अरे कवने करन में रडधी कावहु हमरा सिरवा दाग हुजी। जमराज कहती कि आखिर क्या कारण है महाराज, हमको इतना मार रहे हैं, घिसिया के ले जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है जो रड धिका के मेरा सिर दाग रहे हैं। इतना ही में नजर पड़ा कि मेरा जो छोटी देवरानी है उसका मृत्यु हुआ है, तो वो जा रही है डोली से और कहार लगे हुए हैं और रास्ता में फूल बिछा हुआ है, और उसके बाद भी वो डोली से कहार जो है उसका फूल पर चढ़ के जा रहा है। और आप लोग मुझे मारते पीटते काटे कुछ के रास्ते से ले जा रहे हैं, मेरा पांव में चुभता है, छोड़ दीजिए, हम वापस जाएंगे। मेरा बहू जो है कितना मनी सोना चांदी मेरा चुरा लिया है, रुपया पैसा चुरा लिया है, सब मेरा बहू रख लेगी, इसीलिए हमको जाने दीजिए। दीदी जमराज जी कहते हैं कि नहीं, जीवन में तू कभी दान पुण्य नहीं की हो, कोई भक्ति भजन कोई पूजा पाठ नहीं की हो, इसीलिए तुम इस रास्ते से गुजर रही हो। कोई भी भिखारी आता था तो उसे तू उलवा के चला दिया करती थी, कभी भी एक मुट्ठी भोजन नहीं करवाती थी, इसीलिए तुम्हें ये रास्ता मिल रहा है। दीदी जो इसका छोटी गोतनी है वो आगे हो गई, उसका डोली आगे हो गया, रास्ता में उसको पूछा जा रहा है कि क्या पानी पिएंगे, आपको भूख लगा है, भोजन करेंगे। और ये जब कहती है कि हमको प्यास लग गया है, तो लोग इसे जमराज कहते हैं
कि अरे जीवन में नारे कैलू जलदान हो, कहाँ से पानी मांगहु हो। अरे दूसरा के धाना माचो राके रहलू प्रणवा तोहर हुए रहलै हो। अरे दूसरा के धनमा तू चो राके रहलू जीवन तोरा हुए रहलै हो। 3 दिन के लागल रहे माया के बजरिया जरिया कर गले रहलू हो। अरे वो हीरे बजरिया में किया पुन तू कैलू, किया पाप कैलू हो। अरे वो हीरे बजरिया में किया दान कैलू, किया तू चो रेवे कैलू हो। तो बेचारी बुढ़िया कहती है कि हम तो जनैती ही गति होतई हो, हम तो जनैती ही गति होतई हो। जीवन में नाही करती चोरिया तो सती बन के रहबो करती हो। अरे जीवन में नाही करती चोरिया तो सती बन के रहबो करती हो। भूखला के आना माजे मैं करती, प्यासा जल पिलाई देती हो। अरे बेघर के घर देई रखती तो माया के बाजारिया में पूना माबा नाई लेती हो। कहती है कि देखिए हे महाराज, हे धर्मराज जी, हम जो जानते कि मुझे ये गति होता तो किसी का अन्न धन हम नहीं चुराते, हम इतना पाप नहीं करते, हम कुछ अच्छा करते, पूजा पाठ सब कुछ करते। धर्मराज जी बोले कि ठीक है चलो। घिसियाते तिरियाते मारते पीटते उसको ले गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास ले गए तो ब्रह्मा जी लेखा जोखा देखने लगे इसका। तो जब लेखा जोखा देखने लगे तो कहते हैं कि इसका तो एक तिल भर भी स्वर्ग में जगह नहीं है, कोई दाने पुण्य नहीं की है जीवन में, कभी कुछ भी नहीं की है। जो भी की है जे पापे की है, दूसरा के कुहकाई है, दूसरा के धन चुरा लिया करती थी, किसी को भी सामान देखती थी तो चुरा के अपना घर में नुका लेती थी। इसीलिए इसको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि हे ब्रह्मा जी, हम जितना पाप किए हैं वो पाप के भागीदारी हम ही बनना चाहते हैं, लेकिन जो हम धन जमा किए हैं हमको बहू लोग चुरा के रख ली है, बेटा लोग हमको नजर भी नहीं पड़ने दिया, सब बहू बेटा नुका लिया, अपना अपना बक्सा में बंद कर लिया। वो कैसे वसूल होगा? हम चाहते हैं कि उस घर में मेरा सब कर्जा सब मिलके वसूल कर दे और हम उस घर में फिर से जाना चाहते हैं। अब ब्रह्मा जी शौक गए कि इसका 7 बेटा है, 7 बहू है, और 7 बेटा 7 बहू है तो सातों में से धन कैसे निकलेगा? बुढ़िया तो बहुत बड़ा प्रश्न कर दी है और फिर से ही वही घर में जाना चाहती है, फिर से ही वही घर में जाना चाहती है। तो हम कैसे करके क्या करें? दीदी, बड़का बेटा जो था बुढ़िया के मालिक था, बड़का बेटा मालिक था और छोटका बेटा सबसे दुलारा था। तो बुढ़िया से कहते हैं ब्रह्मा जी की, अच्छा तुम देखो
देखो तुम्हारा सब धन कैसे निकलता है। इस ऐसा करो कि तू छोटका बेटा के जो पत्नी है उसका ओद्र से बेटी बन के जन्म लो, और उसके बाद तुम्हारा सब धन तुम्हें मिल जाएगा। बुढ़िया स्वीकार ली कि ठीक है महाराज, जब हमको सब धन खत्म हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे, नरक भुगतने के लिए तैयार हैं। बोले कि ठीक है। दीदी ब्रह्मा जी उसको वहां नहीं, नरक में नहीं, स्वर्ग में कहूं नहीं जगह दिए, फिर से मृता भुवन में उसी घर में भेज दिए। जिस घर में बुढ़िया माता बन के थी उसी घर में फिर से भेज दिए। छोटी बहू गर्भवती रह गई और धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9वां महीना के बाद छोटी बहू जो बुढ़िया के थी उसको ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। अब एक कन्या जन्म लिया तो बड़ी सुंदर, इतना सुंदर कि उतना पूरा नगर में क्या, पूरा जवार में नहीं था, पूरा जितना सुंदर वो बच्चा जन्म ली। सब लोग उसको देखने आते थे कि बड़ी सुंदर है। लेकिन दीदी धीरे धीरे समय बीता, ओ सातों के इतना लाडली बन गई, इतना बढ़िया से सातों बेटा के लाडली, यानी 7 वो जो भाई थे, सातों भाई के वो लाडली बन गई। सब उससे प्यार करते थे, सातों गोतनी भी और सातों भाई भी। जितना उसके घर में सब कोई था, सब कोई उससे प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीता, 5-6 साल 8 साल के हुआ। दीदी तो जो बच्ची थी पूजा पाठ करने लगी और दान पुण्य करने लगी। दान पुण्य करने लगी, माता के पास जो भी रुपया पैसा था वो दान करती थी। एक दिन अचानक बीमार पड़ गई और जो छोटकी थी वो मैके चल गई थी। मैके चल गई, अचानक बीमार पड़ गई। तो बड़की कहती है कि हे भगवान, छोटकी के हम बेटिया के बोले कि जाने नहीं देंगे और इतना कस के बीमार पड़ गई, और छोटकी आएगी जब तक कल तो ये मर ही जाएगी। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दीदी डॉक्टर के पास ले जाके भर्ती कर दी। धीरे 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 जो भी बुढ़िया के जितना गहना चुरा के रखी थी सब बिक गया, सब पैसा उसको में लगा दी, सब पैसा लगा दी, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। अब बड़की लड़ाई करती है मंजली से कि है छोटकी के बेटिया के मरे देते हैं, छोटकी के बेटिया बीमार है और सब लोग के एक ही चूल्हा जल रहा है। अरे सासू माँ तो मर ही गए, तो जितना उनको जो पुराना गहना है सब निकालो और सब मिलके बेच खोज के इसको में लगा देंगे। इसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, इसको बचाना जरूरी है। कितना सुंदर है। और बताओ कि हम लोग का कोई के बेटी नहीं थी और एक वो बेटी कुल में हुआ है और वो बुढ़ापा के समय में, तो बताओ इसको मरने देंगे। अब सातों भाई आपस में पंचायती किया दीदी कि भाई एक ही उपाय है, हमको पास तो जितना रुपया था सब लगा दिए। छोटकी भी मैके से आ गई थी, बच्ची ज्यादा सीरियस थी। बाहर से कर्जा काहे लावेंगे, पहले पुराना गहना जो माँ के है से सब निकाल दो। सब सातों मिलके गहना निकाल दिया दीदी। और जब गहना इकट्ठा किया है तो कहती है कि बाप रे, यही गहना के खातिर बुढ़िया के प्राण नहीं टूट रहा था, आज गहना निकाल दिए। बुढ़िया के प्राण नहीं टूट रहा था, देखिए आज गहना निकालना पड़ा। चलो एगो बेटी के जान बच जाएगा, बिक जाएगा तो गहना बिक जाएगा, जान तो बच जाएगा ना। दीदी सब मिलके गहना, जितना गहना था सब गहना बिक गया, सब पैसा वो बच्ची में लग गया। लेकिन फिर भी वो बच्ची ठीक नहीं हुई, फिर भी वो बच्ची ठीक नहीं हुई दीदी। धीरे धीरे कुछ दिन 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ठीक रहती थी और उसके बाद फिर से अचानक बीमार पड़ जाती थी। धीरे 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 सातों बेटा सातों बहू बिल्कुल कंगाल हो गए, कंगाल हो गए दीदी। सब जितना बुढ़िया का चुराया हुआ धन था, जितना पाप के धन था सब खत्म हो गया,
सब खत्म हो गया। लोग पूरा उसके गांव वाला हंसने लगे कि अरे बुढ़िया देखो मर गई तो इसका सब धन संपत्ति नष्ट हो गई, नष्ट हो गया। अरे बाप, बुढ़िया जानता है भाई खेत मेरा था। अरे इसके माँ बाप पैसा वाली थी, 1 रुपया में खेत गिरवी धर दिए थे, लेकिन हमको 50 रुपया वसूली। 200 रुपया में गिरवी धरे थे, लेकिन कितना वसूली जो कोई ठिकाना नहीं। अरे इसको क्या हम चांदी के गहना गिरवी धर दिए थे, सोना के गहना गिरवी धर दिए थे, लेकिन इसको माँ बेईमान थी, हड़प गई, नहीं दी। बड़ी लोग शिकायत करने लगा दीदी। आज देखो पाप जो है विराज गया, छप्पर चढ़ के विराज गया पाप। देखो आज सब पाप विराजा है। आवाज है इसके पास कुछ नहीं, सातों बेटा कंगाल हो गया। धीरे 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 वो लड़की 10 साल के 12 साल के हो गई दीदी। जब शादी का लायक हो गई, जब शादी का लायक हो गई तो सातों भाई कहने लगे कि भाई अब इसका विवाह भी करना जरूरी है, हम लोग तो कंगाल बन गए, और गांव वाला कोई उधार पैसा नहीं देंगे, इसका विवाह करके और ससुराल चलाना होगा, इसलिए सातों मेहनत करेंगे तभी होगा। दीदी वो लड़की कहती है कि ठीक है शादी ब्याह हमको कर दीजिएगा, लेकिन कुछ दिन और हमको छोड़ दीजिए। चचा चाची माए बाप सब कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। कहती है कि नहीं कुछ दिन और हमको रहने दीजिए। दीदी उसका बात माना गया। 4-6 महीना और बीत गया, सब मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे एक दिन फिर अचानक बीमार पड़ गई। कुछ सातों मिलकर कमाए, वो भी उसको में लग गया। और जब बीमारी में लग गया दीदी तो लड़की ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। उसका ब्याह तय हो गया, सातों मिलके ब्याह तय कर दिए। शादी का दिन ठिकाना सब बैठ गया। एक दिन अचानक वो लड़की सुतले के सुतले रह गई। ठीक हो जाने के बाद सारा बीमारी ठीक हो गया, कोई बीमारी उसके पास नहीं था, सारा बीमारी ठीक हो गया। वो जो लड़की थी, लड़की अचानक सुतल रह गई। पूरा सारा लोग यहां रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हे भगवान, इसके लिए सारी धन संपत्ति लुटा दिए, लेकिन फिर भी ये चल गई दुनिया से। सातों भाई कंगाल हो गए। सारी लोग समझाने लगे कि देखो बाबू काहे लगी रो रहा है, किस लिए रो रहे हो, इतने ही दिन के लिए ये थी, लगता है कि कोई जन्म में इसको हम लोग कर्ज खाए थे। गांव वाले भी समझाने लगे कि लगता है कि इसका कर्जा खाकर तुम लोग वसूल नहीं किया था, इसीलिए अपना कर्जा वसूलने ये आई थी घर में। संतोष करो, हिम्मत करो। सारी परिवार कूढ़े रोए, बहुत दिन तक दुखी रहे। अब दीदी क्या होता है, ये लड़की का जो प्राण निकला तो धर्मराज जी जमराज जी ले जाने लगे। तो ले जाने लगे दीदी, तो रास्ता में ये जो बेचारी लड़की थी, जब से जन्म ली थी उसे होश संभाली थी, तो कोई भी दरवाजा पर भूखे आते थे तो उसे भोजन करा दिया करती थी। कोई भी आते थे किसी चीज के लिए मांगने तो वो मुंह नहीं फेरती थी, वो दे दिया करती थी। माता पिता से चुप्पे, चचा चाची से चुप्पे वो दे दिया करती थी। पूजा पाठ भी किया करती थी। अपना जीवन भर वो ये नहीं सोचती थी कि हमने, उसको याद नहीं था कि इस घर के हम बूढ़ी बुजुर्ग थे, अब आज हम इस घर में एक बालक बन के जन्म लिए हैं। जब उसका मृत्यु हुआ तो उसे सब पता हो गया। धर्मराज जी जब ले जाने लगे जमराज जी, तो यहाँ हम फूल गिराते जा रहे हैं, उस पे पांव धर के चल रही है। फूल गिराते जा रहे हैं, उस पे पांव धर के चल रही है। चलते 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 ब्रह्मा जी के पास उसका आत्मा पहुंचा, उस कन्या के। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो लेखा जोखा जब ब्रह्मा जी देखने लगे
तो कहते हैं कि अरे ये तो वही है जो बुढ़िया 150 बरस जीवित रह के भी उसका प्राण कलटते रह गया था। वो कभी भी दूसरे को खुश नहीं रखी थी। ये तो देखिए 14 बरस में अपना पूरा सब कुछ दिखा के चलाई है। इसलिए इसका जगह जो है नरक नहीं स्वर्ग होगा। 150 बरस में जो नहीं कर पाई थी वो ये 14 बरस में सब कुछ करके मृतालोक से आ गई है। अब इसका आत्मा को शांति मिल जाएगा। जो वो लड़की थी वो भगवान से कहती है कि देखिए भगवान जी, हम जे काम से गए थे वो काम करके आ गए हैं। हमको पूरा जीवन कलटते रह गया था। हमको जो आत्मा है, आत्मा कलटते रह गया था। हम अपना बहू से, बेटा से बड़ी विनती किए थे कि देखो बेटा, थोड़ा सा खाली गहना हमको दिखा दो, मेरा प्राण निकल जाएगा। लेकिन हे भगवान, हम गहना सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाए थे, लेकिन मेरा बहू बेटा हमको देखने नहीं दिया था। इसीलिए हम सोचे कि चोरी, हमारा जो इतना मेहनत का धन उन लोग सब हड़प गया। हमको देखने से भी मेरा आत्मा को कलटा और हम कई वर्ष तक बिस्तर पर रह गए। मेरा शरीर में कीड़ा पड़ गया, लोग मुझे ताने दे रहे थे। तो ऐसा धन बेकार है। इसीलिए हमारा जितना मेरा बनाया हुआ धन था सब वसूल करके भगवान हम वापस आ गए हैं। अब जो करना है मेरे शरीर के साथ आप आत्मा के साथ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, तूने जिस चीज के लिए ठान के गई थी वो तुम्हारा पूरा हुआ। अब तुम्हारा नरक नहीं स्वर्ग मिलेगा। लोग कहते हैं अब तुम्हारा बूढ़ी का आत्मा नहीं रहा, अब तो कन्याकुमारी का आत्मा हो गया। लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी मरे तो तीनों लोग तरे, तुम्हारा तीनों लोग तर गया है। कोई लोग कलट नहीं रहा है। बुढ़िया जो है वो कहती है कि देखिए महाराज, जब मेरा मृत्यु हुआ था तो बेटा और पुतू हंसता था कि बेटा पुतो सब खुशी में था। आज देखिए उसी घर में हम ही, मेरा ही प्राण बेटी बन के जन्म लिया, और जब हम मरे हैं बेटी बन के, तो देखिए मेरा सातों बेटा सातों बहू के आंख से आंसू सूख नहीं रहा है, अन्न पानी उन लोग के नहीं सुहा रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि देखो समय और कुसमय, तुम्हारा समय ढल चुका था। तू अपने जीवन में पाप और पुण्य सब कुछ की थी। बेटा बहू तुम्हारा पाप पुण्य के बारे में भागीदारी नहीं जानता था, कुछ नहीं। वो सब तुमने किया था माया के बाजार में जाकर, और उसी घर में तू बेटी बन के गई, तो बिना समय से तू आ गई। इसीलिए तुम्हारा बेटा और बहू को आंसू गिर रहा है। बुढ़िया माफी मांगी भगवान से, और बुढ़िया को स्वर्ग भगवान, यानी उस लड़की को स्वर्ग भगवान दे दिए, और लड़की स्वर्गवास की। और सातों बेटा और सातों बहू बहुत दिन तक दुखी मनाए, दुखी जीवन बिताए। समय बीतते बीतते सब भूल गए, और बुढ़िया का आत्मा का शांति, दूसरा जन्म में स्वर्ग मिला। तो दीदी देखिए, जीवन में दान पुण्य पूजा पाठ भी करना चाहिए, लेकिन तथाशक्ति अथा भक्ति, यानी कि ये नहीं कहते हैं कि जो आपके पास है सब दान पुण्य कर दीजिए। जितना हो सके, मान लिया जा दीदी कि मेरे पास 10 रुपया है तो उसमें हम 10 पैसा दान कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। 10 रुपया में अगर जो मुझे कोई जरूरत से मांगे, बेसहारा है, तो उससे हम 10 पैसा तो दे ही सकते हैं, कुछ तो दे सकते हैं। मेरे पास एक बुढ़िया चावल है तो मुट्ठी भर तो हम दान कर सकते हैं। किसी का भोजन तो करवा सकते हैं, भोजन तो करवाना जरूरी है भूखे को, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। देखिए बुढ़िया को दूसरा जन्म में वो सब वसूल कर चल गई, तो वैसा कभी नहीं होना चाहिए। तो भैया दीदी, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।